Hello everyone. Today we are going to start a new video with a new topic that is the fundamental unit of life. This chapter belongs to class 9th NCRT. Let's start. In this paragraph, what they want to explain. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. फर्स्ट आप ये देखो कि जो ये रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने क्या कॉर्क को क्या किया ऑब्जर्व किया। उसके अंदर क्या है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। ये कॉर्क क्या है, कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कहाँ से आया, बार्क ऑफ ट्री। और किस ईयर में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ये 1665 में किया था। और उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को। ये कॉर्क एक डेड सेल है, ठीक है। तो जो जब उन्होंने इसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो वहां पे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है। जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स थे, इस टाइप का कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इस सिंगल बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। और जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को। बट जो सेल उन्होंने डिस्कवर की वो क्या थी, डेड सेल थी। ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री कि सबसे पहले किसने की, किसके ऊपर ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, और वो लिविंग थी या डेड थी। ओके। इन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बने हैं। हम एक एक्टिविटी लेते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है कि आपने एक ओनियन बल्ब को लेना है। फोर्सेप की हेल्प से हमने पील ऑफ करनी है स्किन, एपिडर्मिस, जो अंदर की साइड से एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, उसको निकालना है। और वॉच ग्लास के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर फटाफट रख देना है। उससे क्या होगा, वो ड्राई नहीं होगी, उसमें कोई भी लाइन या फोल्ड नहीं होंगे। उसके बाद आपको उस जो आपने वो स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर आपको उस जो आपने पील ऑफ की है ओनियन की, उसको रखना है। और आपको एक सॉल्यूशन लेना है, सेफ्रिन सॉल्यूशन। कुछ ड्रॉप आपको स्लाइस के ऊपर डालने हैं, उसको कवर करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। उसमें क्या होगा, जो डॉटेड होंगे वो तो न्यूक्लियस है, और जो ये एक कंपार्टमेंट, एक बॉक्स है, वो क्या है, सेल है। तो ये आपको ओनियन सेल के अंदर ऑब्जर्व होगी जब आप उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे। अब हमने क्या किया, अगर हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के ओनियंस को लेंगे तो क्या हमारा जो सेल है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा या डिफरेंट आएगा। कोई छोटा ओनियन है, कोई बड़ा है, अगर हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज के लेंगे तो डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेट्स, व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। These structure look similar to each other. ये सारे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। Together they form a big structure like an onion bulb. छोटे छोटे जो होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, जब वो एक साथ आते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं। We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under a microscope. हमने इस एक्टिविटी से क्या देखा, तो जो डिफरेंट साइज हैं उनके पास सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल है जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। द सेल ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। साइज मैटर नहीं करता, बट जब हमने उनको ऑब्जर्व किया तो वो जो ओनियन पील की जो सेल्स थी वो सारी क्या थी, सेम थी। उनका साइज मैटर नहीं करता कि वो छोटे से या बड़े की, पर जो सेल है वो सब में सेम है। These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb. तो जो हमने ये small structures देखे हैं, ये क्या है, बेसिक यूनिट है इसकी, ओनियन बल्ब की। These structures are called cell. इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया, सेल्स। कौन से, जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे, इनके अंदर न्यूक्लियस था, और जो ये एक स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम दिया है, सेल। और ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय
रॉबर्ट हुक इन 1665, ये हमने आगे भी पढ़ा था कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल दी थी 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन ए corks like with the help of a permittive microscope, उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया था परमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद सेल्फ डिजाइन किया था, ठीक है। लिवान हुक इन 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की थी वो डेड थी, बट लिवान हुक ने जो 1674 में पॉन्ड वाटर के अंदर जब उन्होंने क्या क्या डिस्कवर की थी, लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल्स, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जो ये पुरकिंजे थे इन्होंने 1839 में एक टर्म पॉइंट की थी, वो क्या थी, प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, किसने नाम दिया था, पुरकिंजे ने। The cell theory that all plant and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life, जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी सेजवान और शेल्डिन ने दी थी 1838 में और शेजवान ने दी थी 1839 में। इन दोनों के बीच में 1 साल का गैप था, दोनों ने इस थ्योरी के ऊपर मिलकर काम किया था। बट the cell theory was further explained by Vickrey in 1855 by suggesting that all cells arise from pre-existing cells। उन्होंने ये तो बता दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया ना कि सेल फॉर्म कैसे होती है। तो ये विक्रो ने बताया था कि जो हमारी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इन 1940। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड उसके वेरियस ऑर्गेनल्स को, ओके। So, the invention of magnifying lens led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism such as amoeba, paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organism. Uni matlab single. On the other hand, many cell group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism, many such as some fungi, plants and animals। यूनिसेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होती है, हमारी मैनी सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी फंगी में है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, और हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही फॉर्म होता है। हाउ, ड्यू टू सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। सेल डिवाइड होती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, अपनी सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये हमारे एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को दोबारा से एक्सप्लेन किया था, वो क्या था, विक्रो थे, जिन्होंने 1855 में दी थी कि जो हमारी सेल्स हैं वो कौन सी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होती हैं। तो हमारी जो एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे परफॉर्म होते हैं, सेल डिवीजन की हेल्प से, ओके। नाउ सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। हम अभी इस पिक्चर्स में देखते हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल है, इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है, एक थ्रेड लाइक सी है। ब्लड सेल्स ओवल शेप्स के अंदर, नर्व सेल्स, इसमें ब्रांचेज हैं, ओवम, बोन सेल, स्पर्म सेल और
फैट सेल, ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं. ओके, so in this video we have complete till here. In next part we will continue and start how these different cell perform their function in different body parts. So thank you, and please share and like and subscribe my channel for further update.